मॉर्निंग डियर्स, हैव ए प्रॉफिटेबल वीकेंड। आज वीक का पहला दिन है और हम नए वीक का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो है कि ये वीक हम सबके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। देख लेते हैं हम गोल्ड के आज के जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं उसके हवाले से कौन कौन से एरियाज इम्पोर्टेंट होंगे। और सबसे पहले मैं चैनल पे नए आने वाले ट्रेडर्स से स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें और लाइक भी किया करें। आपके लाइक कमेंट्स और शेयर जो है वो उसकी बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती है हमें, तो कोशिश किया करें। आपका बहुत शुक्रिया। जो सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया और बाकी हैं उनसे भी स्पेशली रिक्वेस्ट होगी। तो देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज के हवाले से हम बात करें तो 2060 एक अपसाइड रेजिस्टेंस जिसको शेडो ब्रेक ऑलरेडी है। और अगर नीचे की हम बात करें तो प्रॉपर जो इसकी सपोर्ट बनती है वो 2038 की बनती है। इसको फिलहाल इसने अपसाइड ब्रेक किया हुआ है, उसके बाद जो है वो डाउन साइड नहीं ब्रेक किया हुआ। यहाँ पर M15 में अगर यहाँ देखें तो अप और डाउन ब्रेक है, मतलब थोड़ा सा वीकनेस तो ये बता के गया है ये अपने इस लेवल को। तो अब हम देखते हैं कि ऊपर से प्रॉपर रिजेक्शन कहाँ से होती है। रिजेक्शन का मतलब ये है कि अगर ये जो एरिया है 2056 का जो ये एरिया है ये एक काफी मेजर सपोर्ट हम कह सकते हैं इसको। इसके ऊपर H4 जो है वो क्लोज दे और फिर स्टे शो करे यहाँ पर, तो फिर इसके अंदर मजीद जो है वो बाइंग के चांसेस होंगे। अब थोड़ा सा यहाँ हम देखें तो इसने एक पहले जो ये अपसाइड गया है फ्राइडे को, उसमें एक ब्रेक क्लोज तो इसने लगाया है 56 से। अब तो अब देखना ये है कि दो चीजें हो सकती हैं। तो देखो अपर साइड जो है वो रेजिस्टेंस ब्रेक है, तो इसलिए हम ये भी देख सकते हैं कि ये ऊपर और मजीद जा सकता है। और अगर नीचे की पोजीशन देखें तो ये वाला एरिया भी ब्रेक है। और अब देखना ये है कि ये एरिया जो है वो क्या रिएक्ट करता है इसको। अगर ये इस एरिया से अपसाइड क्लोज करता है, स्टे करता है, तो यहां से फिर जो है वो काफी हद तक चांस होंगे फर्स्ट ये और सेकंड यहां तक जा सकता है। ये इस तरह ही हो सकता है कि अगर ये H4 का क्लोज दे यहाँ पर और फिर स्टे करे, ये ऐसा नहीं होगा एक क्लोज दे और दूसरा, जैसे ये एक दिया था लेकिन दूसरे में ये बहुत नीचे चला गया, तो यहाँ पर एक क्लोज दे और फिर स्टे शो करते अगर ये करे यहाँ पर, तो फिर यहाँ से जो है वो इसके इस तरह से अब जाने के चांसेस होंगे। 2067 है और अगर ये ब्रेक क्लोज होता है तो फिर ऊपर की साइड है, लेकिन 2067 से ऊपर बाइंग तो बिल्कुल भी मत करिएगा। आप रिजेक्शन को देखिएगा ऊपर से, वही ज्यादा बेहतर है। एक तो ये सिचुएशन है, दूसरी जो सिचुएशन है वो ये है कि अगर ये यहाँ से नीचे आ जाता है यहाँ तक और यहाँ से अगर ये प्रॉपर इस एरिया को ब्रेक ना करे, शेडो ब्रेक भी ना करे और यहाँ पर एक अच्छी सपोर्ट अगर शो करता है, तो फिर यहाँ से ये सीधा वहां तक जा सकता है। क्योंकि मतलब यहाँ तक 2060 तक है और यहाँ इस तरह से जो है वो सिचुएशन बन सकती है। सेलिंग मेरा ख्याल है कि आप इन यहाँ से अगर ये दिखाता है तो बेहतर है, अदरवाइज सेलिंग फिलहाल तो रिस्की तो है, लेकिन ये इसके ऊपर क्लोज नहीं दे रहा, तो फिर यहाँ से भी ये नीचे की तरफ, जैसे मैंने ये बताया कि अगर ये यहाँ से रिजेक्ट रहा तो ये यहाँ तक आने के चांसेस होंगे इस तरह, तो ये भी हो सकता है। और अगर ये ब्रेक हो जाए 2038 जो है वो अगर ब्रेक क्लोज हो जाए, तो फिर ये 44 तक या फिर थोड़ा बहुत अपसाइड यहाँ कहीं जाने के बाद दोबारा जो है वो ये इस एरिया पे आ जाएगा, ये जो एरिया है। तो इस तरह से लेवल जो है वो लगा लीजिएगा आप और उसी तरह से जो है वो इसको देख लीजिएगा।
ऊपर के ये एरिया है, नीचे के एरिया है। फिलहाल तो ये रिजेक्शन शो कर रहा है यहाँ पर। अगर हम इसको देखें अगर छोटे टाइम फ्रेम में, तो ये इसको ब्रेक क्लोज है, ठीक है। और अगर हम इसको इसमें देखें, अब H1 में भी ब्रेक क्लोज है, तो मतलब फिलहाल तो हम नहीं कह सकते कि यहाँ मार्केट वीक है। तो इसलिए ज्यादा सेलिंग को ना देखें। अगर इस एरिया से नीचे मतलब ब्रेक करता है, क्लोज करता है और इसको टैच करता है, तो फिर यहाँ से ये अच्छी सेलिंग दे सकता है। इस एरिया से सेलिंग फिलहाल मेरे ख्याल में रिस्की रहेगी। और ऊपर की साइड का जो मैंने है वो आपको बता दिया है। बहुत से ऐसे हैं दोस्त जिनको ये समझ में नहीं आता कि मतलब ये नहीं समझ आ रहा कि हम एनालाइज देखकर फिर इसको फॉलो कैसे करें। तो देखिए, एनालाइज देखने के बाद बड़ा आसान सा तरीका है। मैंने एक वीडियो बनाई हुई भी है ऐसे कि हाउ टू ट्रेड इन आवर एनालाइज स्पेस। तो उसके अंदर पूरी डिटेल से मैंने बताया कि आपने लेवल किस तरह लगाने हैं और किस तरह जो है वो अपनी ट्रेड को देखना है। M15 के हवाले से भी सारी चीज़ें बताई हुई हैं। मैं एक छोटी सी आपको करना ये है कि आप अपने चार्ट पर जाएं। एनालाइज देखने के बाद आपने क्या करना है, एक लेवल लगाना है। इट मीन्स कि आप ये जो 2056 जो का लेवल है, आपने यहाँ पर एक लेवल लगाया है इस तरह। ये आपकी सपोर्ट है, तो आपने इसको ऐसे सपोर्ट कलर रख लें, या फिर आपको जैसे जहन में रहे कि कौन सा एरिया सपोर्ट है और कौन, इसको ऐसे लिख लें, मतलब इसको ऐसे लगाएं। और आपने इसको एडजस्ट नहीं करना। एडजस्ट करने में जो है वो अप डाउन जो है वो थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको यहाँ से सेटिंग में जाएं। इसी की सेटिंग में ये देख रहे हैं आप, ये हॉरिजॉन्टल का है, इसकी ये सेटिंग में जाएं। और सेटिंग में जाने के बाद बड़ी आसानी के साथ जो है वो इसकी ये प्राइस जो लिखी हुई है यहाँ पर, इसको आप इस प्राइस को जो है वो आप रिमूव करें, मतलब इसको हटा दें यहाँ पर। और जो प्राइस यहाँ पर है, जैसे ये 2056.085 ये प्राइस लिखी हुई है, तो आप इसको जो है वो इसी प्राइस को जो है वो यहाँ पर लिखें और ओके करेंगे, तो ये एज इट जो है एक्यूरेट वहीं पे जाके एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह फिर जो है वो आप लेवल बड़ी आसानी के साथ लगा सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप अगर एनालाइज को फॉलो कर रहे हैं तो आप लेवल जो है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए। अदरवाइज जो है वो लेवल अगर सही नहीं लगे होंगे तो फिर समझ में ही नहीं आएगा मार्केट को फॉलो कैसे करें। तो ये मैंने बता दिया आपको कि हॉरिजॉन्टल आप लेवल जो है वो लगाएं। हॉरिजॉन्टल जिसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप अगर इनके कलर अलग रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, आप समझने में आसानी होगी। लेकिन अगर आप समझते हैं कि कोई मसला नहीं है, हमें एक ही कलर में लगा के आप उसको समझ सकते हैं, तो वो भी बेहतर है। वो जैसे आप खुद बेहतर समझते हैं। और फिर ये जो लाइन है ये भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। आसानी रहेगी कि कहाँ से क्या हो सकता है, किस तरह पोजीशन। तो बार बार जो है वो आपको वीडियो देखना या फिर ये सोच देखना कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो वो नहीं पड़ेगा, तो उससे आसानी रहेगी। तो इसी तरह से आप इसको देख सकते हैं और आप फॉलो भी कर सकते हैं M15 को। और उस तरह मार्क वैसे तो हमारी एनालाइज को फॉलो करना तो मैंने तकरीबन तो सारी चीज़ें बताई हुई हैं। कोई ऐसा मुश्किल नहीं है कि लेवल्स कैसे लगाने हैं, M15 को आपने किस तरह देखना है, लेवल्स के ऊपर मार्केट की क्या पोजीशंस होंगी। और फिर एनालाइज करता हूँ तब भी तो बताता हूँ कि जैसे ये अब अगर यहाँ से ये ब्रेक होता है तो H4 का क्लोज लगता है, तो आप थोड़ा सा वेट करिएगा। जैसे ही एक H4 के क्लोज पे मत जो है वो यहाँ से बाय देखिएगा। अगर ये M15 में फिर आ जाए, M15 को देखें कि अगर M15 स्टेकर दिखा रहा है आपको, तो फिर आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। जैसे मैंने फ्राइडे वाली एनालाइज थी वो रिमूव कर दी, लेकिन उसमें आपने देखा था कि मैंने ये कहा था कि 38 से अप, अगर 38 से अप जो है वो H4 का क्लोज हो, तो ये जो है वो चला जाएगा 50 तक। मतलब डायरेक्टली यहाँ से जो है 120 पे की ट्रेड थी और एक ही कैंडल में ये जो है वो 180 पे अब चला गया। तो इसी तरह से जब क्लोज लग जाए तो फिर जाहिर है मार्केट उसी तरह होती है। तो ये कि क्लोज तक का वेट करें, पोजीशन देखें और फिर आप उसको देख सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। M15 आपको करंट चल जो मार्केट रनिंग है उसमें भी आपको हेल्प करता है। M15 के हमारे जो सेटअप है वो,
और कंफर्मेशन जहाँ पर H4 का बताता हूँ तो आप वहां पर H4 के लिए वेट करें। अब जैसे वही है ना, आप देखें यहाँ पर के 3.8 का मैंने अगर कहा था कि 3.8 से आप जो है वो जब तक H4 का क्लोज ना हो आप इसको बाय में मत देखिएगा। आप देखिए ना कि यहीं क्लोज दिया है इसने, कोई इतना दूर तो नहीं दिया, यहीं दिया, यहीं से ये बुलिश हुआ है और फिर इसने जो है वो हमारा रेजिस्टेंट था 5-1 का वो टेस्ट किया और उससे ऊपर चला गया हुआ है 180 पिप तक जो है वो अपसाइड चला गया। तो ये कोई इतना ज्यादा वो नहीं है, आप आसानी से जो है वो लेवल टू लेवल मार्केट को फॉलो करके देख सकते हैं। जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मैंने बता दिया है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।